Hello everyone, this is Vikas Saxena. Welcome to CBSE Learning. Today in this video, I am going to start the third part of computer network. In this video lecture, I am going to start network topology. I hope you have already watched the previous videos. So in this video, I am going to start network topologies. ध्यान रखिए ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि कौन सी टोपोलॉजीज यूज होगी. तो आप देख सकते हो टोपोलॉजी एग्जैक्टली होता क्या है. टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट of a computers that are connected to different types. तो टोपोलॉजीज की डेफिनेशन आप देख सकते हैं क्या लिखी है. और टोपोलॉजीज रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ नोड्स. For example, computers, servers, printers, and connection in network. There are several types of network topologies, including bus, star, and tree topology. तो आप यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे हो. यहाँ पे एक केबल है और इस केबल में आपके 3 ऊपर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और 3 नीचे. मतलब मेन क्या है आपकी ये केबल. तो ऐसे जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसे हम लोग बोलते हैं बस टोपोलॉजी. इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल बैकबोन केबल. द डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन अ लीनियर फैशन. द बस टोपोलॉजी इज सिंपल टू सेटअप एंड कॉस्ट इफेक्टिव. तो जो बस टोपोलॉजी है उसमें एक एडवांटेज क्या है, वो सिंपल है सेटअप करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी है. लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि कैन बी प्रॉन टू सिग्नल रिफ्लेक्शन एंड कॉलिजन. कॉलिजन का मतलब होता है टकराना. मान लीजिए इस सिग्नल को, इस कंप्यूटर को इस सिग्नल पे भेजना है कुछ भी, और उसी टाइम पे अगर इसने और इसको भेजा तो इन दोनों के बीच में नेटवर्क क्या हो जाएगी, कोलाइड हो जाएगी. एक प्रॉब्लम ये है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरा ये एक बैकबोन केबल ही खराब हो जाए तो पूरा का पूरा बस टोपोलॉजी का नेटवर्क ही डिफरेंट तरीके से खराब होगा. तो बस टोपोलॉजी की 2 डिसएडवांटेज हैं और इसके एडवांटेज क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, साथ में सिंपल टू सेटअप भी है. कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसमें आसानी से सही भी हो जाती है. तो बस टोपोलॉजी क्लियर हो गई. ये मेनली कहाँ यूज़ होती है वो समझते हैं. देखिए ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग में बस टोपोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग. लिमिटेड जैसे किसी भी एक ऑफिस में लगभग 20 से 25 कंप्यूटर है तो हम लोग बस टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे तो सफिशियंट है. अब आते हैं थोड़ा अलग टोपोलॉजी, दैट इज़ कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी. आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. 5 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं लेकिन एक डिवाइस से कनेक्टेड है. ये डिवाइस आपकी या हब हो सकती है या फिर स्विच हो सकती है. तो ऐसी टोपोलॉजी जिनका कनेक्शन किसी डिवाइस के थ्रू होता है वो है आपकी स्टार टोपोलॉजी. तो डेफिनेशन क्या है, इन स्टार टोपोलॉजीज आर डिवाइस आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब और स्विच. यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस कौन सी है आपकी, हब और स्विच. द हब एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड ऑल डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन डिवाइसेस पासिस थ्रू द हब. मतलब अगर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करना है तो आपको हब की या स्विच की मदद लेनी पड़ेगी. डायरेक्ट वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे. दिस टोपोलॉजी इज इजी टू मैनेज एंड ट्रबल शूट बिकॉज ईच डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली टू द सेंट्रल हब. तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो इसके थ्रू हम लोग इसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. लेकिन अगर द फेलियर ऑफ द हब कैन रिजल्ट अ फेलियर ऑफ एंटायर नेटवर्क. इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर इसका हब खराब हो गया तो आप पूरे कनेक्शन नहीं स्टेबल कर पाएंगे, कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होगा. तो स्टार टोपोलॉजी अब बात करते हैं ये कहाँ यूज़ होती है. लगभग 100 कंप्यूटर अगर आपके सिस्टम्स में अपने बिल्डिंग्स में है तो आप स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, मल्टी स्विच को लगा के, मल्टी हब को लगा के. फिर आगे बढ़ते हैं. फिर है आपका ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी से आप देख पा रहे हैं, ट्री टोपोलॉजी पेड़ की तरह जिस तरीके से ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, ऐसी ट्री टोपोलॉजीज है. आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, लेकिन एक स्विच से 2 कनेक्टेड है और एक कंप्यूटर दूसरे कनेक्टेड से कुछ अपने तरीके से कनेक्टेड है. तो ट्री टोपोलॉजीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार. बस भी यूज करती है और स्टार भी यूज करती है. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजी है, बस और स्टार की ट्री. In this type of topology, group of network, group of star topologies are connected together to a bus configuration. मतलब star topologies बस से कनेक्ट होती है. This allows for more devices to be connected in the network, provide a greater level of redundancy in a case of device failure. How it can be complex to set up and manage. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि स्टार और बस का कॉम्बिनेशन है. स्टार बस के रूप में कनेक्ट होती है तो ऑब्वियसली कोई फेलियर आएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सेटअप करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. लेकिन अच्छी बात क्या है, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं तो आप ट्री टोपोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं. तो आपका देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप ट्री टोपोलॉजी बेझिझक आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन वहाँ पर अगर ये बोला गया कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करनी है तो आप स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करिएगा. ठीक है. अब बात करते हैं नेटवर्क टाइप की. मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में इस थ्योरी पार्ट को कवर कंप्लीट कर दूं और अगली वीडियो जो हो मेरी कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस पे हो. नेटवर्क टाइप मेनली 4 टाइप के हैं. ठीक है. आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन. इनकी डेफिनेशन आ चुकी है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा.
पर्सनल एरिया नेटवर्क, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल नेटवर्क के लिए काम करेगा। अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज दैट कनेक्ट डिवाइस विद इन अ शॉर्ट रेंज, टिपिकली सेंटर्ड अराउंड अ इंडिविजुअल पर्सन। मतलब जैसे मैं अपने लैपटॉप को अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा तो मेरे पास दो टाइप्स हैं, मैं वायर्ड मीडिया के थ्रू कर सकता हूँ, मैं या फिर ब्लूटूथ या वायरलेस के थ्रू कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया पैन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेज सच एज हेडफोन्स एंड प्रिंटर, वेरेबल गैजेट्स। वियरेबल गैजेट्स मतलब समझ रहे हैं आप? ईयरफोन वगैरह जब कान में लगाते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वायर का यूज करते हैं, तो वो आपका पैन नेटवर्क है। ठीक है, इंडिविजुअल पे काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क थोड़ा सा एक्सटेंड करता है। लोकल एरिया नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिवाइसेज विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ होम, ऑफिस और अ स्कूल बिल्डिंग। आप अपने स्कूल का रेंज देख लीजिए, सपोज उस स्कूल का जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, तो आप एक दिमाग में इमेज बना लीजिए कि वहाँ तक का एरिया जो भी होगा लैंड का कनेक्शन स्टेबल कर लेगा। ठीक है, जितने भी बड़े स्कूल आप समझ सकते हैं उतना बड़ा स्कूल, लेकिन आप सिटी नहीं कंसीडर करेंगे, आप लोकल एरिया नेटवर्क पे कर रहे हैं तो आप एक बिल्डिंग, स्कूल वगैरह की बात करेंगे। तो लैन कहाँ यूज़ होगी, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लैन इज टिपिकली यूज्ड वायर्ड कनेक्शन, क्योंकि लैन ही मोनली एथरनेट केबल्स का यूज़ करती हैं, और वायरलेस कनेक्शंस लाइक वाईफाई और डेटा ट्रांसमिशन आप मेनली, लेकिन हम लोग एथरनेट केबल्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप वाईफाई केबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई मतलब वाईफाई रूटर्स का यूज़ कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देखिए ये आपकी सिटीज़ में होता है, मेनली टाउन में होता है। मैन इज मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट कवर अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया लाइक सिटी, टाउन, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, पूरा का पूरा सिटी है उसको कंफर्म करने के लिए, या फिर कोई कॉर्पोरेशंस हो गए, जैसे आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हो गए, नगर पालिका वगैरह, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ वो करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है एग्जैक्टली? ये इंटरनेट को रिफर करता है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट स्पेंस अ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ कंट्री और इवन द एंटायर वर्ल्ड। It connect multiple lands or man, typically using high-speed connection links that release lines, satellite connection or fiber optic cables. The internet is most prominent example of WAN. Okay, example किसका मेन है? इंटरनेट का। तो सैटेलाइट कनेक्शन हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गए, ये सब इसी में यूज होते हैं WAN में। प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, देखिए प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म बहुत आते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? HTTP क्लाइंट है, HTTP सर्वर है। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, तो ऑब्वियसली गूगल के सर्वर से ही आएगा, तो आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिप्लाई आएगा। फुल फॉर्म देख लीजिए, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का क्लियर हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का होता है। PPP का होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और TCP और IP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP क्या करता है, ध्यान से देखिए, इट इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अगर आपने कभी 7 लेयर ऑफ पढ़ा होगा OSI की, तो आपने इसको सुना होगा एप्लीकेशन, जैसे PDNTSPA, सबसे पहली लेयर जो ऊपर से होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इट इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। HTTP इज अ फाउंडेशन डेटा कम्युनिकेशन फॉर WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ यूज्ड बाय वेब ब्राउजर्स टू कम्युनिकेट विद वेब सर्वर। मतलब ये कहाँ पे आप भेजते हो? जो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये जो सारे हैं ये वेब ब्राउजर्स हैं। यहाँ पे आप कुछ रिक्वेस्ट को सर्च करते हो तो वो कनेक्ट करता है वेब सर्वर से और आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो HTTP एग्जैक्टली क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे काम करता है और वेब ब्राउज़र के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लीट करवाता है। FTP क्या है? नाम से समझ में आ रहा होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, अगेन ये भी एप्लीकेशन लेवल होती है। इसका मेन काम क्या होता है? फाइल को ट्रांसफर करता है क्लाइंट टू सर्वर के बीच। मान लीजिए आपने कोई इमेज डाउनलोड करना है, कोई PDF डाउनलोड करनी है, तो वो काम कौन करके देगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या करता है? सिर्फ वेब पेजेस पे काम करेगा, ये फाइल को डाउनलोड करने में भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू अपलोड एंड अप डाउनलोड अ फाइल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर। नाउ PPP, ओके, रिमोट सर्वर से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। FTP में कभी कभी ये भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप अपने घर बैठे किसी और सिस्टम से कनेक्ट करके भी सिस्टम में काम करके डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें इंटरनेट नहीं चाहिए, रिमोट कनेक्शन भी चाहिए। तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना तब भी FTP के अंदर आता है, अगर बिना इंटरनेट के किसी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, वहाँ से कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी FTP के अंदर आता है। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या है? ये इसकी लेवल चेंज हो जाती है, वो है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ये सेकंड लेयर होती है बॉटम से, प्रेजेंटेशन के बाद डेटा लिंक लेयर होती है। इट इज यूज टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन टू नेट्स ऑफ नेटवर्क। PPP इज कॉमनली अ डायल अप कनेक्शन एंड VPN। मतलब
देखिए, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट। जैसे आप किसी प्राइवेट एरिया नेटवर्क पे काम करते हैं, मान लीजिए बिल्डिंग पे काम करते हैं, बिल्डिंग का खुद का एक डोमेन होता है, डोमेन से आप किसी को आउटर में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मान लीजिए आप किसी गूगल कंपनी में काम कर रहे हैं, डॉट गूगल करके आपकी कोई ईमेल है, तो आपको ट्विटर पे काम कर ट्विटर के एम्प्लॉय को कुछ सेंड करना है, तो गूगल एंड डोमेन चेंज हो जाएगा ट्विटर का। तो ये काम करता है पीपीपी, ठीक है, डिफरेंट डायलअप कनेक्शन का काम करता है पीपीपी। अब सिंपल से याद रखिए, इसमें क्या है, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है, साथ में डायरेक्ट कनेक्शन होता है नेटवर्क के बीच में। टीसीपी आईपी क्या होता है, फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज सूट फॉर प्रोटोकॉल यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज ओवर द नेटवर्क। दिस इज टीसीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वीटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स। एक बार ध्यान से सुनिए, इट इज सूट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क। मतलब जो नेटवर्क होते हैं ना, उनमें जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनमें ये दोनों काम करते हैं। टीसीपी का काम मेनली क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा जो है प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह जाए, ट्रांसफर कंट्रोल करता है ये। और आईपी का काम क्या होता है कि जो डेटा का रूट होता है वो लॉस्ट ना हो जाए, उस वजह से आईपी मेंटेन करता है। आईपी इज जस्ट काइंड ऑफ अ एड्रेस। मान लीजिए आपका घर का एड्रेस है, आपने कोई जगह से ऑर्डर किया है तो ऑनलाइन, तो आपके घर में ही वो डेटा पहुंचे, ये काम कौन करेगा, आईपी करेगा। और टीसीपी का काम क्या है, उस कंटेनर का जो वो डेटा पैकेट को उठा रहा है, कंटेनर मतलब जो डेटा पैकेट्स को सेव करके रखा है। तो आप देख सकते हो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, अच्छा ये एसएमटीपी का मैं इसमें समझा देता हूँ। सेंडर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, टीसीपी के थ्रू वो मेंटेन होगी और फाइनली आईपी के थ्रू ये रिसीवर पे पहुंच जाएगी। वैसे ये एग्जांपल एसएमटीपी का है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। देखिए SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. It is an internet standard protocol used for email transmission. जैसे जीमेल वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे कौन सा मेल प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP। POP3 प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आपका एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है कि रिमोट सर्वर यूज़ होता है, ये भी आपका एक तरीके से मेल का ही यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि एक पर्टिकुलर डोमेन पे काम करता है। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो तो आप POP3 यूज करोगे। टेलनेट क्या होता है, टेली टाइप नेटवर्क जिसे बोलते हैं हम लोग। इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिमोट लॉग इन टू अ कंप्यूटर ओवर नेटवर्क। मान लीजिए आपने कभी एनीटेक्स सुना हुआ है, तो उसकी मदद आप टेलनेट के थ्रू करते हैं। टेलनेट मतलब क्या करता है, वो हेल्प करता है आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करने में, ठीक है। HTTPS क्या होता है, HTTP और HTTPS में डिफरेंस बनता है, इसमें लास्ट में एस जुड़ गया जो सिक्योर करता है ट्रांजेक्शन टाइम पे। तो आप लोग जब भी ऑथेंटिकेशन वगैरह करना चाहते हैं तो HTTP आप लोग पहुँच जाते हैं। तो फुल फॉर्म इसका आप देख सकते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ HTTP। एक्सटेंशन है HTTP का, ठीक है, एस लगा के। दैट एट सिक्योरिटी फीचर ओनली, ठीक है, ध्यान रखना, इनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन ऐड करता है। नाउ VoIP क्या होता है, इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वॉइस एंड मल्टीमीडिया ओवर द इंटरनेट। मान लीजिए आप लोगों को वॉइसिंग कॉलिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, तो आप लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, VoIP। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को 2 बार देख लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।